हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरी और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, जिसमें हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एसिड और बेस को कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे सिर्फ साल्ट के बारे में। किसके बारे में? साल्ट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि साल्ट जो होता है लवण, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ये क्या होता है? ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। कैसा? केमिकल। ठीक है। ये क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है? NaCl। क्या होता है NaCl? NaCl होता है एक आयोनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। अब इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं कि जब HCl, ये इसकी रिएक्शन है, जब HCl की क्रिया हम किससे कराते हैं? NaOH से। अब ये HCl क्या है? ये है प्रबल अम्ल। और NaOH क्या है? प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया होती है तो कौन सी क्रिया होती है? हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? लवण बनता है। इसी को हम बोलते हैं साल्ट। आगे समझ में? और क्या निकलता है? और बनता है H2। तो नोट करना कि HCl प्रबल अम्ल, NaOH प्रबल क्षार। जब प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार से होती है तो उस क्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया में क्या बनता है? हमारा प्रोडक्ट बनता है NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण या साल्ट बोलते हैं। और पानी निकलता है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। और ये क्या है? ये इसकी रिएक्शन हो गई। ये इसकी रिएक्शन हो गई। आगे समझ में? अब हमने पढ़ा कि ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। अब होता क्या है? जब HCl टूटता है तो क्या होता है? वो H प्लस आयन में टूटता है और Cl माइनस आयन में टूटता है। प्लस NaOH जब टूटता है तो वो क्या करता है? Na प्लस आयन में टूटता है और OH माइनस आयन में टूटता है। तो जब प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केटायन। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं? Cl को हम क्या बोलते हैं? केटायंस। और Na प्लस को हम क्या बोलते हैं? एनायंस। ठीक है। मतलब केटायंस और एनायंस मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। और इसी NaCl को हम क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आगे समझ में आपको क्या हो रहा है? ये केस कब होता है? ये एक ही केस में होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में क्रिया करते हैं तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? तभी क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है तो पीएच कितना होता है? पीएच कितना होता है? प्रोडक्ट का पीएच होता है 7। और 7 क्या है? एक उदासीन मान होता है। क्या होता है? 7 एक उदासीन मान होता है। ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है। इस पीएच को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पीएच बोलते हैं। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? इस पीएच के आधार पर साल्ट कितने प्रकार का होता है? क्या है? पीएच के आधार पर साल्ट के प्रकार। तो पीएच के आधार पर साल्ट हमारा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला हमारा न्यूट्रल। अब ये क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट। दूसरा क्या है?
एसिडिक साल्ट, और थर्ड होता है बेसिक साल्ट। ठीक है, तीन प्रकार का हो गया। न्यूट्रल क्यों बोला? जब स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl, और क्या है हमारे पास? NaOH, ये क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इनकी क्रिया होती है तो क्या बनता है? NaCl बना। और पीएच क्या होता है? और पीएच होता है इसका 7। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है हमारा एसिडिक साल्ट। अब इसमें क्या हुआ? एसिडिक साल्ट कब बनता है? जब एसिड का वॉल्यूम ज्यादा हो और बेस का वॉल्यूम कम हो। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की क्रिया आपस में होगी तब क्या बनेगा हमारा? एसिडिक साल्ट बनेगा। और पीएच क्या होगा? पीएच क्या होगा? 7 से कम। पीएच होगा 7 से कम। नेक्स्ट है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्यों बोला? क्योंकि इसमें जब बेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा और एसिड का वॉल्यूम कम होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक साल्ट। क्या है बेसिक साल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। और पीएच क्या होगा? पीएच होगा 7 से ज्यादा। 7 से ज्यादा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसलिए हम बोलते हैं इसको बेसिक साल्ट। आगे आपको समझ में क्या हो गया? साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जिस जो केटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। और केटायन और एनायन कहां से निकलते हैं? हमारे एसिड और बेस के अंदर से। आगे यहां तक समझ में? पीएच कितना होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमारा NaCl बना तो पीएच कितना हो गया? 7 हो गया। अब क्या है कि पीएच के आधार पर हमने इसको डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है? जब पीएच 7 हो। जब ऐसे दो एसिड और बेस की रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिसके रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमारा उत्पाद बन रहा है उसका पीएच कितना हो? 7 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। एसिडिक साल्ट क्या होता है? एसिडिक साल्ट वो होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड की क्रिया हम वीक बेस से करवाते हैं तो वो एसिडिक मीडियम बन जाता है, तो उसको एसिडिक साल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिक साल्ट। इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस की क्रिया हम जब वीक एसिड से करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा हमारा? वो बेसिक बनेगा। वो क्षारीय माध्यम होगा उसका, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक साल्ट बोलते हैं। आगे समझ में? ठीक है, NaCl पढ़ा हमने। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम है इसका NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम इसको? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन देख लो कैसे बनता है। ये रिएक्शन एग्जाम में आ सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से क्या बना? NaCl बना और H2O बाहर निकल गया। मिलता कहाँ है? कहाँ मिलता है ये? समुद्री जल में। कहाँ मिलता है? समुद्री जल में, क्योंकि नमक समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। सबने सुना होगा उसमें क्या होता है? उसमें NaCl की मात्रा होती है, इसी वजह से वो क्या लगता है? खारा लगता है, लवणीय जल होता है वो। दूसरा होता है नमक की खदानों से मिलता है। अब इसके यूज क्या क्या है? NaCl क्या है? सामान्य यूज में आता है, ये हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है खाने के रूप में। ठीक है, कहाँ मिलता है? खाना बनाने में। खाना बनाते तो नमक डालते हैं हम, नमक के बिना खाना टेस्टलेस हो जाता है, नमकीन नहीं लगता। तो कहाँ यूज करते हैं उसको? उसका यूज करते हैं हम खाना बनाने में। और क्या? बर्फ को पिघलाने में। नमक की वजह से क्या होता है? बर्फ की जो बड़ी बड़ी सिल्लियां होती है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है, जल्दी पिघल जाती है, इसलिए बर्फ को पिघलाने में हम नमक का यूज करते हैं। अगला क्या है? खाने को सुरक्षित रखने में। अगला क्या है? कच्चे माल के रूप में। ये पॉइंट समझना, कच्चे माल के रूप में। क्योंकि NaCl से क्या बनता है? NaCl की वजह से बनता है NaOH, और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaCl, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। इन सबको बनाने में भी NaCl यूजफुल रहता है। तो ये यूज याद कर लेना, NaCl का कॉमन नाम याद कर लेना और रिएक्शन याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। आगे यहां तक समझ में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा NaOH। कैसे जानते हैं हम इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। क्या है? NaOH। ठीक है, ये क्या हो गया इसका? ये तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। कौन सा? केमिकल फॉर्मूला।
ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका कॉमन नेम है। क्या है कॉमन नेम? क्या है कॉमन नेम? हम इसको जानते हैं कास्टिक सोडा के रूप में। कैसे? कास्टिक सोडा के रूप में। ये इसका क्या है? ये इसका कॉमन नेम है। अब रिएक्शन क्या होगी? क्या होगी? रिएक्शन। तो रिएक्शन को समझने के लिए हम एक प्रयोग करके देख रहे हैं, इस डायग्राम को समझना अच्छे से। ठीक है, हमने क्या लिया? NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड और H2O। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड और H2O। NaCl प्लस H2O। ये क्या है? हमारा जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन को NaCl प्लस H2O का जलीय विलयन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। याद रखना, ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, हमने ब्राइन सोल्यूशन लिया, NaCl और H2O का ब्राइन सोल्यूशन लिया। उसके बाद क्या करा? हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की। हमने लिया एक एनोड, हमने दो छड़े ली, एक एनोड की और एक कैथोड की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कैथोड, और इधर क्या है? एनोड। तो एनोड लिया और कैथोड लिया, और जब इसके हमने क्या करा? इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया। जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो क्या हुआ? ये जो NaCl है ये Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन में विभक्त हो गया, और H2O है ये H प्लस और OH माइनस आयन में विभक्त हो गया। तो ये Na प्लस और ये OH माइनस, ये क्या करेंगे? Na प्लस और OH, NaOH, इन्होंने क्या बना लिया? NOH। और ये कहां से? ये एनोड साइड से बाहर निकल जाएंगे। तो पहला उत्पाद हमारे पास क्या बन गया? NaOH। अगला क्या है? अभी बीच में क्या है? पारगम्य में झिल्ली है। अब दूसरा क्या है? ये क्लोरीन गैस है। ये क्लोरीन गैस कैथोड साइड से बाहर निकल जाएगी। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? क्लोरीन गैस। और बचा क्या हमारा? H प्लस आयन। तो ये H प्लस आयन एनोड साइड से बाहर निकल जाएगा। और तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना? तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास बना H प्लस आयन। आगे समझ में? तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस बनी, इसके अंदर क्लोरीन गैस बनी, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आगे समझ में? एनोड लिया, कैथोड लिया, ब्राइन सॉल्यूशन लिया। किसका? NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एनोड और कैथोड को डाल दिया, और हमने क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की तो NaCl प्लस H2O का विलयन Na प्लस आयन, Cl माइनस, क्लोरीन माइनस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। Na प्लस आयन OH से क्रिया करके NOH बना लेता है, जो हमारा पहला प्रोडक्ट होता है। दूसरा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है। तो हमारे तीन प्रोडक्ट बने। ठीक है, रिएक्शन क्या है देखो। रिएक्शन देखना, हमने लिया NaCl और क्या लिया? H2O। जब इनकी क्रिया करवाए तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना? क्लोरीन गैस निकली, प्लस और क्या बना? और हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, यही बनेगा। क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल है, यही बनेगा। कब? जब हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन बनेंगे और H प्लस आयन बनेगा। अब इनके यूज पूछ लेते हैं कि NaOH का यूज क्या है, क्लोरीन गैस के यूज बताइए, और हाइड्रोजन गैस के यूज बताइए। ठीक है, इनका यूज हमको पढ़ना है। ठीक है, यहां तक आगे समझ में?
जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया, करंट का प्रवाहित किया, तो क्या बना हमारा NaOH बना। पहला प्रोडक्ट क्या बना हमारा NaOH बना, दूसरा हमारा बना क्लोरीन और थर्ड बना हमारा हाइड्रोजन। तो इनके यूज क्या क्या है, इनके यूज पूछ ले जाते हैं, इसलिए इनके यूज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, NaOH की यूज क्या है साबुन बनाने में। NaOH क्या है, NaOH एक क्षार है, कौन सा, प्रबल क्षार है। तो क्षार क्या, साबुन के अंदर क्या होता है, साबुन के अंदर भी क्षार होता है, तो क्या बनता है इससे, झाग बनता है। तो साबुन बनाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, NaOH यूज करते हैं। दूसरा क्या है, पेपर बनाने में। ठीक है, जो पेपर उद्योग होते हैं उसके अंदर भी हम NaOH का यूज करते हैं। दूसरा क्या है, कपड़ों की सफाई में। अब साबुन से हम क्या धोते हैं, साबुन से हम कपड़े ही धोते हैं। तो ये तो क्लियर है, समझ में आ ही गया होगा कि साबुन से कपड़े धोते हैं। तो 2 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद होंगे कि साबुन बनाने में, साबुन अगर हमने बनाई तो हम क्या करेंगे, उससे कपड़ों की सफाई करेंगे। तो कपड़ों की सफाई करने में। थर्ड क्या है, पेपर बनाने में। अगला धातुओं से ग्रीस हटाने में। जब आपने देखा होगा कि कुछ मेटल होती है जिसपे ग्रीस लग जाता है तो वो चिपचिपा हो जाता है, वो हटता ही नहीं है। तो उस पर हम क्या करते हैं, उसे साबुन से जब धो देते हैं, क्षार से धोते हैं उसको, तो वो ग्रीस हट जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट आपको याद हो गए कि NaOH के क्या यूज है। अगला है हमारा क्लोरीन की यूज। अब क्लोरीन क्या है, ये गैस है, एक प्रकार की गैस है क्लोरीन। तो जल को स्वच्छ करने में इसकी टेबलेट बनती है, क्लोरीन की टेबलेट आती है जिसको जल में डाल देते हैं। स्विमिंग पूल में आप सभी ने नहाया होगा कि जब स्विमिंग पूल में हम जाते हैं तो ज्यादा देर नहाने पर हमारी आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है और जलन करने लग जाती है। वो क्लोरीन की वजह से ही करती है। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए क्या करते हैं, उसमें क्लोरीन की गोलियां मिलाते हैं। तो जल को साफ करने में और स्विमिंग पूल साफ करने में 2 पॉइंट आपको यहीं से याद होंगे। और है प्लास्टिक निर्माण में, किसमें, प्लास्टिक बनाने के लिए भी हमें किस गैस की जरूरत पड़ती है, क्लोरीन गैस की जरूरत पड़ती है। थर्ड है हमारा हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन आपने सुना होगा, भाप इंजन बनते हैं वो हाइड्रोजन गैस पे सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। तो क्या है कि ईंधन के रूप में, अब जो भाप इंजन बना उसमें कौन से ईंधन लगता है, उसमें हाइड्रोजन लगता है, तो ईंधन के रूप में उसका यूज किया जाता है। दूसरा खाद बनाने में। ठीक है, ये याद रखना, खाद बनाने में और ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में। ये 3 प्रोडक्ट है, तीन प्रोडक्ट बने हमारे, 3 प्रोडक्ट के यूज आपको याद करना है। आगे समझ में। ठीक है, अगला क्या है हमारा, CaOCl2। किस नाम से जानते हैं हम उसको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। इसका एक और नाम है, क्या नाम है इसको, हम किस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से। क्या है ये, विरंजक चूर्ण। कॉमन नेम क्या है कॉमन नेम, कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। आगे याद, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर याद रखना। केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण इसको हम हिंदी में कहते हैं, और कॉमन नेम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। अब रिएक्शन कैसे होती है, तो रिएक्शन देख लो भैया। रिएक्शन है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाह करते हैं तो क्या बनता है, Ca, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है, और क्या बनता है, और बनता है H2O। क्या बना, जल बना। ये क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। आगे समझ में। रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जिसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है। और क्या निकलता है, और निकलता है पानी। आगे समझ में। और क्या पूछते हैं इसमें, इसमें पूछ लेते हैं इसके यूज, यूज पूछ लेंगे। तो भैया यूज में क्या होता है, कपड़ों की सफाई में, किसमें, कपड़ों की सफाई में। और क्या, जो बड़ी बड़ी कॉटन फैक्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कॉटन फैक्ट्री है, जो लिनन फैक्ट्री है, इनके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर इसका यूज होता है सफाई के रूप में। और क्या होता है, पीने का जो पानी होता है, पीने के पानी में बैक्टीरिया होते हैं, तो पीने के पानी को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया रहित करने के लिए की सफाई में इसका यूज होता है। और उद्योगों में अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। तो इसके कॉमन यूज है, तो इसके यूज भी आपको याद करना है। ठीक है,
CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाम याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या है? इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण। अगला है हमारा NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलेंगे इसको सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला पूछेंगे तो भैया केमिकल फॉर्मूला हमें याद है। क्या है केमिकल फॉर्मूला? है हमारा NaHCO3। अब कॉमन नेम क्या है इसका? क्या है कॉमन नेम? कॉमन नेम है इसका बेकिंग सोडा। आगे याद? घरों में जो केक बनते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसको? रसोई घरों में खाना बनाने के लिए, खमन बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। आगे समझ में। रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन है कि जब NaCl पर H2O, क्या लिया हमने? NaCl और H2O। याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? NaCl और H2O के जलीय विलयन को हम बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है। अब भैया इतने से काम नहीं चलेगा, तो हमने क्या लिया? हमने लिया CO2। इसने बोला नहीं, इनसे भी मैं क्रिया नहीं करूंगा, तो क्या हुआ? फिर हमने लिया कि भैया लो अमोनिया ले लेते हैं। हमने क्या ले लिया? अमोनिया ले लिया है ना। फिर बोले ठीक है, अब ओके है। जब इनकी क्रिया हुई तो क्या बना? ब्राइन सॉल्यूशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? NH4Cl। और क्या बना? और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। ये क्या? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड बना। और क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, लिया हमने क्या? NaHCO3। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म करा, क्या दिया हमने? इसको इलेक्ट्रिसिटी दी। हमने इसको गर्म करा तो क्या बना? क्या बना? Na2CO3। Na2, ये Na के दो निकल गए और क्या निकल गया? CO3 निकल गया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना। और क्या बना? और बनी CO2 गैस और पानी अलग हो गया। ये CO2 गैस बनी, इसी वजह से इसका उपयोग काय में यूज किया जाता है इसका। ये CO2 गैस बनने के कारण ही इसका यूज बेकिंग सोडा के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। इस CO2 गैस की वजह से क्या होता है? CO2 गैस की वजह से हमारा जो केक बनता है वो फ्लफी बनता है और सॉफ्ट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके यूज पूछ लेते हैं एग्जाम में। यूज देख लीजिए। यूज कहाँ होंगे? रसोई घरों में खाना पकाने में। ठीक है। बेकिंग सोडा है तो हमें समझ में आ गया कि हम बेक करते हैं, खाना बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो बेक करते हैं तो उसमें यूज होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। उसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में, अब बेकिंग सोडे को अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कड़वा। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बेकिंग पाउडर को डायरेक्ट, सॉरी, बेकिंग सोडा को डायरेक्ट खाने में यूज क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि बेकिंग सोडा अकेला स्वाद में कड़वा होता है और कड़वा टेस्ट देता है। स्वाद में कैसा टेस्ट देता है? कड़वा टेस्ट देता है। इसलिए अकेले बेकिंग सोडे को बेकिंग के रूप में यूज नहीं किया जाता, खाने में यूज नहीं किया जाता है। पहले उसका क्या बनाते हैं? उसको क्रिया करवाते हैं टार्ट्रिक एसिड वगैरह से, और क्या बनाते हैं? बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के बाद ही बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं खाना या केक बनाने के लिए। दूसरा, एंटा एसिड के रूप में, ये खाने के पाचन में भी हेल्प करता है। और क्या है? सफाई कर्मक के रूप में, इससे सफाई भी की जाती है। नेक्स्ट क्या है? आग बुझाने के लिए। अब आपने देखा था आग बुझाने के लिए, अब हमने क्या देखा था कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है?
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है, और क्या बनती है, CO2 गैस बनती है, और बनता है H2O। तो आग बुझाने के लिए पानी भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। क्यों? क्योंकि आग किसके प्रेजेंस में जलती है, आग जलती है हमारी O2 की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, तो आग जलती है O2 की प्रेजेंस में। और जब CO2 आ जाएगी तो आग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। और पानी तो काम अपना कर ही रहा है, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2 भी बनती है। तो अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आगे समझ में, आगे बढ़े। अगला है हमारा सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सोडियम कार्बोनेट का? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा Na2CO3। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते तो सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस 10H2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका वॉशिंग सोडा। क्या कॉमन नेम? वॉशिंग सोडा। और क्या बोलते हैं इसको? और क्या बोलते हैं इसको? धावन सोडा, धोने का सोडा, ठीक है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन देखा हमने कि जब हमने 2NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने गर्म करा तो हमारे पास Na2CO3 बना, Na2CO3 बना। और क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, और बना था H2O। अब ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इस सोडियम कार्बोनेट को जब हमने पुनः क्रिस्टलीकरण करा, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है उसके जल से क्रिया करवाना। तो ये हमारे पास है Na2CO3। इसकी हमने क्या करा, इसकी हमने जल से हमने क्रिया करवा दी, क्रिस्टलीकरण करा। तो क्या बन गया हमारे पास, Na2CO3 डॉट 10H2O। याद रखना डॉट, जब किसी भी यौगिक के साथ हम जल का क्रिस्टलीकरण करते हैं तो डॉट लगता है, ठीक है। डॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, डॉट लगता है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या है ये हमारे पास, वॉशिंग सोडा। अब नाम से आपको समझ में आ गया कि वॉशिंग सोडा है, मतलब इसका यूज कहाँ में करते हैं, वॉश करने में करते हैं, धोने के रूप में करते हैं। तो यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उपयोग देख लो, यूज कहाँ होंगे, यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट कहाँ का यूज होंगे, कागज, साबुन और कांच, साबुन और कागज उद्योग में, ठीक है। ये हमारा पहला यूज हो गया। दूसरा क्या है, घरों में साफ सफाई में, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, तो घरों में साफ सफाई में यूज होता है, ये तो याद रहेगा आपको। अगला है जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। दो प्रकार के जल होते हैं, मृदु जल और कठोर जल, ठीक है। तो जल की कठोरता को दूर करने में इसका यूज किया जाता है। और क्या होता है, दाग धब्बों और ग्रीस को साफ करने में, दाग धब्बों और ग्रीस को साफ करने में, चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा क्या है, बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में। तो ये बोरेक्स क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका, Na2CO3 डॉट 10H2। ये याद रखना, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। अगला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला देख लो। केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 1/2H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या नाम है इसका, नाम है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। अब हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, कितना, हाफ। ये आधा अणु है जल का, इसलिए उसको हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। आगे समझ में, कॉमन नेम क्या है इसका,
कॉमन नेम है इसका पीओपी, क्या बोलते हैं हम इसको, पीओपी, या प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अब ये प्राप्त कैसे होता है, रिएक्शन देखो इसकी, रिएक्शन देख लो। ये प्राप्त होता है हमें जिप्सम से, किससे, जिप्सम से। जिप्सम क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O, ये हमारे पास क्या है, जिप्सम है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, कितने टेम्परेचर पर, 373 डिग्री केल्विन ताप पर। इतने ताप पर जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है CaSO4 डॉट 1/2H2O। तब हमें प्राप्त होता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और क्या बनता है, और 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है। अब ये एक सफेद कलर का क्या है, ये एक व्हाइट पाउडर होता है, क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। अब इस व्हाइट पाउडर को अगर वापस पानी में मिक्स किया जाए तो वापस क्या क्या मिल जाता है, क्या बन जाता है, वापस जिप्सम बन जाता है। ठीक है। तो व्हाइट पाउडर होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज, यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूज इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए यूज इसके पूछे जाते हैं। क्या यूज रहेंगे, यूज देखना, यूज। आपने कभी किसी के हाथ पैरों में पट्टा चढ़ा हुआ देखा है, देखा ही होगा, ऑफकोर्स देखा ही होगा। तो वो जो पट्टा चढ़ता है ना, जो डॉक्टर हमें पट्टा चढ़ाते हैं जब हमारी हड्डी टूट जाती है या हमारी हड्डी खिसक जाती है, तो वो पट्टा जो चढ़ा होता है ना, वो कहाँ काय का होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। हड्डियों को पुनः अपनी जगह जोड़ने में इसका यूज होता है। दूसरा क्या होता है, खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में, मूर्तियां देखी होगी आपने, खिलौने बनाने में। और क्या, सतह को समतल बनाने में। सतह को समतल बनाने में। सभी के घरों में पुट्टी हुई होगी, जिनका मकान बन रहा हो उनके घरों में पुट्टी होती है, तो उन्होंने आपने देखा होगा कि पुट्टी में भी हम क्या यूज करते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, पार्ट का सामान बनाने में। ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप सभी को जिनको ये चैप्टर अच्छा लगा हो या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक करिए, कमेंट जरूर करें आपके अगर कुछ भी डाउट आते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।